हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। और कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। और आपको पता है आज रविवार है, आज हल छठ पूजा है, तो इसीलिए फटाफट काम निपटाने में लगे हुए हैं। मुझे इस पूजा को करने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने पहले खाना बना लिया है और सबको खिला पिला दिया। फिर यहाँ पर साफ़ सुथरा किया था, उसके बाद पूजा का सामान बनाएंगे। तो इसमें छोटी छोटी पूरियाँ मैं बना रही हूँ। 12 जोड़ी पूरियाँ तो एक बच्चे के लिए बनती हैं, तो 2 बेटे हैं इसलिए 12 दूनी 24 जोड़ी पूरियाँ बच्चों के लिए बनेंगी और 6 जोड़ी माता रानी के लिए बनती है, जो छठ माता होती हैं। तो कुल मिला के हमें 60 पूरियाँ बनानी हैं। और आपको बता दूँ, ये पूजा बच्चों के लिए होती है, लेकिन इसमें बेटियाँ शामिल नहीं हैं। जिनके लड़के होते हैं उन्हीं माँ को ये पूजा करनी होती है। जिनकी सिर्फ बेटियाँ हैं वो ये पूजा नहीं करती, ये व्रत नहीं करती हैं। अब ये किस तथ्य पर बनाया गया है ये तो मुझे भी नहीं मालूम। फ़िलहाल जो चल रहा है वैसा मैं भी कर रही हूँ और बता भी रही हूँ आपको। तो पूरियाँ मम्मी बना रही, मैंने बेल करके रख दिया था। और मैं आइपन के लिए पहले चावल पीस लूँगी। चावल मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था। आइपन आप लोग जानते होंगे, जो चावल होता है उसको पीस करके उसमें हल्दी मिलाई जाती है। तो ये बहुत सारी पूजा में काम आता है। जैसे हम लोग सोमवती अमावस्या की पूजा करते हैं ना, तो उसमें हल्दी नहीं डालते, बाकी चावल पीस करके ऐसे ही आइपन बनाया जाता है। घर में जब भी कोई छोटी पूजा हो या बड़ी पूजा हो, तो बड़े से लेके छोटे सभी लोग एक एक काम पकड़ लेते हैं। तो आज मेरे घर में सभी की ड्यूटी लग गई है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ की तैयारियां करना, उसके लिए तैयार होना, उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। और फिर मैं अब बता दूं कि इसमें क्या क्या करना रहता है। फ़िलहाल तो जो पूजा करते हैं उन्हें मालूम होगा, पर बहुत लोग इस पूजा को नहीं जानते हैं। तो अभी देखिए, मैंने यहाँ पर एक भगोना नीचे गड्ढा खोद करके उसमें गाड़ दिया है, क्योंकि इसमें मुझे जल भरना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका जल सूखना नहीं चाहिए, भरा रहना चाहिए। तो इसीलिए मैंने भगोना रखा है। और आप चाहें तो ऐसे सिर्फ गड्ढा भी रख सकते हैं, फिर उसमें बार बार जल डालना पड़ता है कि वो सूखने ना पाए। और उसी के साथ मैंने 2 पेड़ गाड़े हैं, जिसमें से एक छूल का पेड़ है और एक कुश का पेड़ है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसको ज़रूर गाड़ा जाता है पूजा के साथ में। और इसमें भुने हुए अनाज लगते हैं, आपको पता ही है, मैंने कल दिखाया था। सब भून के रखा हुआ है। इसी कुल्हड़ में उन सारे भुने हुए अनाज को भरना है। और मम्मी ने इसको धुल करके अच्छे से पोंछ लिया है और उसके बाद इसको आइपन से रंग रही हैं। आइपन में मम्मी ने हल्दी मिला लिया है। तो उसी में से जो आइपन बनाया था थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा ना, ये जो मैंने डिज़ाइन बनाई है, इसमें मैंने हल्दी नहीं मिलाई थी, तो इसी से मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डिज़ाइन बना दिया है, तो देखने में अच्छा लग रहा है। तो और एक चीज़ है जो शायद मैंने आपको बताया नहीं अभी तक। इस पूजा की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इस दिन हमें खेत से बनी हुई नहीं, मतलब खेत से उगाई हुई किसी भी चीज़ को नहीं खाना है और ना ही खेत में जाना है। ये सबसे ख़ास बात है। बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं, इस परिवार में इस व्रत को मेरे आने से पहले कोई नहीं करता था। मैं पहली और आखिरी तो नहीं बोल सकती, हो सकता है आने वाली पीढ़ी जो आएगी वो इस व्रत को करेगी, शायद मुझे देखकर ही करे। आपको बता दूं, इस व्रत को यहाँ कोई करता ही नहीं था। मेरे मायके में हमेशा होता था। तो जब सम्राट पैदा हुए तो उसके बाद जब पहला हल छठ पड़ा, तो मैंने मम्मी से पूछा कि इस व्रत को क्यों नहीं किया जाता है, क्या खंडित है? तो मम्मी ने कहा खंडित तो नहीं है, बस पुराने में कोई नहीं करता था तो हम भी नहीं करते थे। तो मैंने उनसे परमिशन ले ली थी कि अगर आप कहें तो मैं अपने मायके से व्रत को उठा लूँ, क्योंकि पूजा पाठ कोई बुरी चीज़ तो है नहीं कि पुराने में नहीं होता था तो हम भी ना करें। भाई ईश्वर अच्छा नहीं करेंगे तो बुरा भी नहीं करेंगे, मेरा सिर्फ यही एक सिद्धांत रहता है। तो मम्मी ने परमिशन दे दी थी। तो शुरू में मैंने 3-4 साल अपने मायके में इस पूजा को किया था, फिर 5वीं साल मैंने यहाँ ससुराल में उठा लिया है और बराबर मैं अब कंटिन्यू इस पूजा को करती हूँ। कोई भी पूजा अकेले करने में नहीं अच्छी लगती है। हम हर साल मम्मी से कहते हैं कि आप भी पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए, जब हम दोनों लोग मिलकर पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पर मम्मी हर बार यही बोलती हैं कि अब हम पूजा क्या करें, इतने साल बीत गए हैं, तुम शुरू से कर रही हो तो तुम्हारा मन लग रहा है, अब हम नहीं कर रहे हैं तो मेरा मन भी नहीं करता है। तो फिर बार बार किसी भी पूजा के लिए ना बुलवाना ये थोड़ा अच्छा नहीं होता, तो इसीलिए अब मैं नहीं बोलती हूँ।
के तेज से दग्ध हो रही थी, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने इस गर्भ को बिल्कुल निषेध कर दिया था। इस महारोग से उत्थान के लिए उपाय बताएं, ऐसा जानकर देवकी नंदन श्री। इस व्रत में कहानी भी कही जाती है, पर कहानी मुझे याद नहीं थी क्योंकि घर में हमेशा कहानी अम्मा कहा करती थी। और उसके बाद फिर दही और जो फसई का चावल होता है उसको हाथ से नहीं खाया जाता है, महुआ के पत्ते पर रखकर चाटा जाता है। तो वही मैं कर रही हूँ और मुझे हंसी भी बहुत आ रही थी। तो सारी पूजा संपन्न हो चुकी है। लास्ट में जितने भी आपके बच्चे होते हैं तो उनका मुंह धुला जाता है उसी पानी से, जो जल मैंने भरा था ना अभी भगोने में, उसी जल से मुंह धुला जाता है और काजल लगाया जाता है। और बाकायदा अम्मा को हम देखते थे कि आंचल से मुंह पोंछती थी बच्चों का, तो मैंने भी पहले रुमाल से मुंह पोंछा है, फिर बाद में मैंने आंचल से मुंह पोंछ दिया है। और उसके बाद फिर काजल लगा रहे हैं। वैसे विराटू काजल लगवाने में बहुत ज़्यादा नखरा करते हैं, पर आज मान गए हैं क्योंकि इन्हें पता है कि ये पूजा का काम चल रहा है, इसमें अगर थोड़ा भी ना नुकुर करेंगे तो मम्मी से पिटाई भी होगी। पूजा पाठ तो हो चुकी है, अब चले कर ले पेट पूजा। 1 बज रहे हैं और अच्छा हुआ कि मम्मी ने चावल पका दिया, नहीं तो अभी तो मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी चावल और पकाने का, क्योंकि बहुत देर हो जाती है ना तो अपने लिए कुछ करने का मन नहीं करता है। तो मम्मी ने फसई का चावल पका दिया था और दही भी रखा था। तो इस व्रत में नमक खाया जाता है, क्योंकि नमक जानते ही हो खेत में तो पैदा नहीं होता, तो इसीलिए हम लोग इस व्रत में नमक खाते हैं। तो आप लोग भी अगर व्रत हो तो आ जाइए, नाश्ता कर लेते हैं। हम लोग आ गए हैं छत पर, क्योंकि यहाँ पर खुली हवा थोड़ी सी अच्छा लग रहा है। और बच्चा पार्टी भी मेरे साथ है, ये देखो। तो ये लोग साथ में आते हैं ना तो फ्री होकर हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि विराटू ना बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है। विराट इधर आ जाओ, मस्ती ना करो, आओ इधर। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ सारे कपड़े धुलने के लिए। सब कुछ इकट्ठा करके रख दिए हैं, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ या कहीं जाने आने पर सब कुछ तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में कपड़े धुलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सारे कपड़े इकट्ठे करके रख लिए, और इन लोगों के भी सुबह के कपड़े रखे हुए हैं, तो सब कुछ मैंने भी सर्फ में भिगो दिया है और अब धुलेंगे। तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग का एंड कर दूँ। और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं कल आपसे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सबसे विदा, राधे राधे।